हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार डीएलएड के लिए हिंदी का दूसरा क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों संधि, और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा डीपली जाएंगे ताकि दोस्तों आपके एग्जाम में हिंदी अगर संधि से सवाल आए तो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, लेकिन ये इस बात को आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, संधि का 3 पार्ट लाऊंगा, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो 3 वीडियो में कंप्लीट होगी आपकी संधि। इससे क्या होगा, आपको डीपली नॉलेज मिलेगा और बेहतरीन नॉलेज मिलेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यू कर जाओगे आप। ठीक है, तो आप सभी को छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिए संस्कार लर्निंग और वहां पे जुड़ जाइए। इस क्लास का पीडीएफ, है ना, यूट्यूब पे जितना भी क्लास होता है सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मेंशन किया जाता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे ना। आज हम लोग दोस्तों किस चीज का क्लास करने जा रहे हैं, हिंदी में किसका, संधि का। ठीक है, और संधि का ये पहला क्लास आज होगा आप सभी लोगों के लिए, और उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे उम्मीद है आप सभी को दिख रहा होगा, रिटन नोट्स है ना, तो उम्मीद है दिख ही रहा होगा, बाकी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। कहता है दोस्तों संधि का डेफिनेशन, 2 समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, हाँ वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आप सभी लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे देव जोर आलय, संधि में हम लोग क्या कहते हैं, देखिए जैसे में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे में देव जोड़ालय, तो यहाँ पे संधि क्या करता है दोस्तों, वर्ण को मिलाता है, वर्ण से वर्ण जुड़ता है तब जाके संधि का निर्माण होता है। हमने पिछले क्लास में वर्ण को अच्छे से क्लियर किया था, है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर से देखिए आप लोग क्या होगा, यहाँ से क्या है दोस्तों, देव, और लास्ट में आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, आ है, आ है। तो आपको मैं आगे रूल सिखाऊंगा कि और आ मिलकर के क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों वह आएगा देवालय। ठीक है, इसी तरीके से अनेकों उदाहरण हो सकते हैं, है ना, संधि का। जो भी वाक्य है वह संधि से मिलकर बना ही बना है। जैसे और भी देखिए, और भी दिखाते हैं, समजोर सार, समजोर सार यह है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आधा म है, ऑलरेडी बात है, पहले से आधा म है और उसके बाद क्या है दोस्तों, स है। तो रूल कहता है अनुस्वार, रूल क्या कहता है, अनुस्वार। तो हो गया संसार, है ना, बोलते हैं ना बहुत बड़ा संसार है। तो संसार का संधि विच्छेद कुछ इस तरीके से होता है, समजोर सार। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कहेगा कि इस वर्ड का कौन सा सही संधि विच्छेद है, तो याद रहेगा पूरा नियम, तब ना आप बना पाइएगा। तो वही चीज हम सिखा रहे हैं, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, बाकी नियम पढ़ेंगे तो हर एक चीज क्लियर होते चलेगा। और भी एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे विसर्ग संधि का एक आध को एग्जाम्पल हो जाए, मन जोर योग। तो इसका रूल क्या कहता है दोस्तों, विसर्ग के बाद य र ल व हो तो क्या हो जाएगा, मनोयोग। ठीक है, मनोयोग। ठीक है, उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अगर पसंद आ रहा है वीडियोस को लाइक शेयर करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने जो रिटन हैंड राइटिंग है उसको समझते हैं। यहां एक चीज लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा और जूम किया जाए, हाँ देखिए, उम्मीद है क्लियर है और दिखाई दे रहा होगा। देखिए कहता है दोस्तों, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। देखिए उस समय से हम लोग क्या कर रहे थे, संधि कर रहे थे। संधि कहने का मतलब, संधि कहने का मतलब दोस्तों कि हम क्या कर रहे थे, इसको जोड़ रहे थे, तब जाकर के एक नया वर्ड तैयार हो रहा था। तो इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इस प्रोसेस को हम लोग संधि कह रहे थे। अब क्या कहता है, संधि विच्छेद। तो अगर इधर से उल्टा चल जाए, संसार का अगर तोड़ देते हैं तो
तो ये उल्टा हमारा, ये उल्टा प्रोसेस इधर जाएंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, इधर से इधर आएंगे तो ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग संधि कहेंगे। अगर इधर से इधर जाते हैं तो इसको हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं, इसको हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। यही हमारा कुछ है, लिखा हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं, आपके डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं। उम्मीद है सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं सर, अब आते हैं स्वर संधि की ओर। अब यहाँ पे क्लियर करिए स्वर संधि क्या कहता है। तो स्वर संधि का डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान रहे, स्वर संधि वही होगा जो मिलने के बाद, मिलते समय भी स्वर हो और मिलने के बाद भी स्वर बने, उसको हम लोग स्वर संधि कहेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखिए स्वर संधि का एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे था, इसको पहले हम क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ देखिए स्वर संधि का एग्जाम्पल हम लेते हैं, यही वाला पहले वाला, देव जोर आलय। तो यहां देखिए दोस्तों ये आपका स्वर संधि है, ये आपका देवालय हो गया, ये आपका स्वर संधि। कैसे सर, यहां पे बताइए क्या आएगा। देखिए हर एक पूरा वर्ण, अगर पूरा वर्ण बोलते हैं चाहे क, ख, ग, घ, लास्ट में अ आएगा ही आएगा। जब पूरा वर्ण बोलिएगा तब, अगर मैं आधा व बोलता हूं तो ये यही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं तो इसके पीछे में क्या है, अ है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप लोग बोलिएगा अ, ये क्या है हमारा, अ एक स्वर है, पता है ना, स्वर वर्ण है, ठीक है। यहां पे क्या है सर, आ है, आ हमारा क्या है, स्वर वर्ण है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ये मिल करके, दोनों मिल करके क्या बनेगा, आ बनेगा। आगे सिखाएंगे, ठीक है। तो बताइए देखिए यहां पर से, तो इन दोनों के जगह पे ना, है ना, इन दोनों के जगह पे ना, तो देखिए यहाँ पे देव लिख देंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, देव का देव। और इसके बाद वाला ना अ है, और इसको और इसको, इसको और इसको लिखने के बाद क्या हो जाएगा, ये आ का सिंबल क्या होता है, केवल और केवल एगो पाई होता है, तो पाई दे दीजिए और ये बचा हुआ है इसको लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया, देवालय। इसी तरीके से और एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं आपको स्वर संधि का और भी। हाँ देखिए सूर्य जोर अस्त, तो यहां से देखिए ये क्या है दोस्तों, अ निकलेगा, सूर्य अ निकलेगा, और यहां से भी अ निकलेगा, फिर भी क्या होगा दोस्तों, आ बनेगा। ये रूल कहता है, आगे सिखा देंगे, घबराइए नहीं। पहले आप लोग जोड़ना सीख जाइए कि किस तरीके से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर से क्या हो गया दोस्तों, सूर्य आ गया, तो ये वाला अ को साइड कर देंगे और ये सूर्य जैसे है जैसे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, सूर्य, और यहाँ पे आ है तो आ एगो पाई हो जाता है और ये अस्त बचा हुआ है, तो ये हमारा हो गया पूरा पूरा संधि तैयार, सूर्यास्त, है ना। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सूर्यास्त पढ़ेंगे। उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स को जो भी बातें बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अब कहता है दोस्तों स्वर संधि के प्रकार, यानी इसके प्रकार मैंने लिख दिया 5 प्रकार होते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि, दूसरा पढ़ेंगे गुण संधि, तीसरा पढ़ेंगे वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और 5वां अयादि संधि। जो ज्यादा सवाल आते हैं संधि से ना, इन्हीं 5 गो में से आते हैं। यही 5 गो में से और जो बताते हैं जो सबसे ज्यादा आता है वह गुण से आता है, अयादि से आता है और यन से। ये 3 गो से सबसे ज्यादा पूछल जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइएगा बीएड का, या आपका केवल 2020 में एग्जाम नहीं, मतलब 2020 का जो हुआ था, 2020 में आपका एंट्रेंस हुआ था, उसका पेपर उठा के देखिएगा, वो सारे जो सवाल हैं इसी में से आए हुए हैं। तो ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग, पूरे टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 5 प्रकार होते याद रखेंगे। स्वर संधि के कितने प्रकार, 5 प्रकार। कौन कौन, दीर्घ संधि, है ना, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ संधि की ओर बढ़ते हैं, है ना। ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं दीर्घ संधि को अच्छे से समझते हैं। देखिए
देखिए आप लोग डेफिनेशन पे मत जाइए, डेफिनेशन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशन आपने तो 10वां में पढ़ा, 8वां में पढ़ा, 9वां में पढ़ा, 11वीं में पढ़ी, 12वीं में पढ़ी, फिर भी कुछ नहीं फायदा हुआ ना। अब हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझिए। दीर्घ संधि देखिए, दीर्घ संधि ये तो पता ही है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जो कोई भी वर्ण मिल करके दीर्घ बना दे उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखिए कौन कौन वर्ण मिल करके बनाएगा। देखिए अ प्लस अ क्या बनाएगा? आ बनाएगा। देखिए जनरली याद करने वाली चीजें नहीं, आपको लग रहा हो कि याद करने वाली है, लेकिन ये बहुत आसान है। आप लोग एक बार समझ जाइएगा ना, फिर उसके बाद आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अ और अ रहेगा, क्या बनेगा? आ बनेगा। देखिए दीर्घ संधि का बहुत अच्छा सिंप्लीफाई है। देखिए आ या अ रहेगा तो आ बनेगा, आ या आ रहेगा फिर भी आ बनेगा, है ना, और अ या आ रहेगा फिर भी आ बनेगा। एक चीज तो समझ में आ रहा है, बड़ा भाई के ज्यादा मान हो रहा है। छोटा वाला आवे, चाहे छोटा बड़ा दोनों साथ में काम करे, लेकिन काम किसका गुणगान हो रहा है? बड़ा वाला का। तो ध्यान रखना है, दीर्घ कहता है बड़ा, दीर्घ मतलब ही होता है बड़ा, तो गुणगान किसका होगा? बड़ा का होगा। है ना। इसी तरीके से देखिए ई में देख लीजिए, छोटकी ई, छोटकी ई, बड़की बन रहा है, बड़की, है ना, दीर्घी इसको कहते हैं, इसको हरस्व ई कहते हैं। तो बड़की और छोटकी ई फिर भी बड़की बन रहा है। तो यानी एक चीज क्लियर हो रहा है दोस्तों, एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा। उदाहरण देखिए, धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, यहां से क्या निकल रहा है? धर्म, आ रहा है, और यानी कि आ, और यानी कि आ, और धर्मार्थ हो गया। हो गया ना? हो गया ना? समझ में आया ना? देखिए यहां पे देखिए, हाँ ये देखिए अ और आ, तो अब तो आपको पता हो गया और आ रहा है, यानी दो सेम कैटेगरी आ रहा है। देखो सेम कैटेगरी और आ एक दूसरे के जात भाई है, ठीक ना। तो ये दोनों आ जाए तो हमेशा बड़का के पूजना, ठीक ना। पैर किसको लगना? बड़का के लगना, ठीक ना। छोटा बड़ा साथ में आए तो बड़का के ही पैर लगना। तो यही बात है सर, पहले बड़ा वाला, अब बड़ा वाला यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इन दोनों को साइड कर देंगे, इसमें से भी निकालेंगे, इसमें से भी निकालेंगे, दोनों को साइड कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए सर, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर इधर से भी साइड कर रहे हैं, अब तो ये पूरा व कैसे लिखा रहा है? कोई भी वर्ण, जैसे मान लिया जाए ये क लिखे हम, ठीक है, समझिएगा, ये क लिखे, क को हम लोग कैसे लिखते हैं? आधा क प्लस अ, ऐसे न लिखते हैं? बताइए, समझिए पहले, अच्छा से समझिए, एकदम पूरा डीपली समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। ऐसे लिखते हैं। चलिए हम भी देव को लिखते हैं कुछ इसी ढंग से, है ना। वा को लिखते हैं, वा को, तो वा को हम लोग क्या लिखेंगे? सॉरी, है ना, या देखिए व को हम लोग क्या लिखेंगे? आधा व प्लस अ, ठीक, यही ना, ठीक। अब यहां से सर अ निकाल लिए आप, अ निकाल लिए आप। देखिए समझिएगा, एक ही कॉन्सेप्ट समझाएंगे एकदम, जो समझ गया वो तेज विद्यार्थी, ठीक ना। यहां पर से क्या हो गया? आलय, यहां से हम निकाल दिए अ, तो बचलखिन क, तो ये बचलखिन देव, ऐसे बचा ना। अ निकाल लिया जाए, अ छांट लिया जाए इसमें से, और इधर से निकालेंगे तो इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा लय, हाँ बस इतना ही ना बचेगा। और ये बीच में हमारा इतना है कंबाइंड। इसको कंबाइंड करके क्या बनेगा? कमेंट में बताइए, इसको कंबाइंड करके क्या बनेगा? और आ गया दीर्घ संधि, ओ और आ गया दीर्घ संधि। एक जाति वाला एक साथ रहता है और बड़ा वाला का हमेशा पूछते हैं, तो यहाँ पे आ, ठीक है। आ का तो एगो होगा पाई, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आप लोग आइए, देव, है ना, देव। ये पूरा व कैसे लिख दिए सर? ये यहाँ वाला अ इसके साथ अटैच हो गया, और हमने बताया ये दोनों अटैच होता है तो पूरा पूरा होता है, तो यहाँ पे भी पूरा हो गया। और ये पैवा कहाँ जाएगा सर? एजे ना, ये बचलका कहाँ लिखेंगे? यहीं पे। एकदम संधि में यही प्रोसेस है, एकदम बउआ नियर समझा है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सूर्यास्त में भी है, अ निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे अ तो ऑटोमेटिक है, ये है ऑटोमेटिक, है ये है ना, वही बातें हैं। चलिए अब कुछ आगे देखिए, ई वाला देख लीजिए, ई वाला में भी वही है, दीर्घ संधि में वही है, अतीव, है ना। अति जो रीव क्या हो जाएगा? दीर्घी हो जाएगा, दीर्घी हो जाएगा, दीर्घी हो जाएगा। देखो सब जगह है ई, और ई आ गया, यानी पहले ई बाद में ई, दोनों जगह ई आ गया। अब छोटा है या बड़ा है, लेकिन ई और ई आ गए तो हमेशा दीर्घी, हमेशा दीर्घी। देखिए
और हमेशा दीर्घी आ जाए तो एक बात पकड़िएगा बीच में, ठीक है, दीर्घ वाला तो आसानी से आप लोग पकड़ लीजिएगा कि है ना आ रहेगा, है ना, बीच में आ रहेगा, टूटने जगह पे तोड़ने के बाद आ का उच्चारण होगा। अच्छा, जैसे महात्मा, तो यहाँ पे आसानी से लोग पकड़ लेंगे महात्मा, महान, महाजोर आत्मा, महाजोर आत्मा, तो महा आ जोर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि आप लोग पकड़ लीजिएगा। इसी तरीके से नारीश्वर, अगर नारीश्वर कर जाए तो नारी जोर ईश्वर, है ना। ये कुछ ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जो आपको तोड़ करके कंफर्म होना होगा। आपको लगेगा कि ये गुण संधि है, ये स्वर संधि है, लेकिन तोड़ दीजिएगा ना तो दीर्घ संधि में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बाकी गुण संधि का सब चीज का इलाज है हमारे पास, ठीक ना। उसी तरीके से आप ऊ वाला का देख लीजिए, उसी तरीके से आप ऊ वाला का देखिए, यहाँ पे ऊ जोर ऊ दीर्घ, ऊ जोर दीर्घ, दीर्घ हमेशा बनेगा, है ना। और देखिए सिंबल देख लीजिए, सिंबल जिसको जिसको नहीं पता, ये छोटी ऊ है ना, छोटी ऊ, इसको आप लोग कैसे माहे कहते हैं, ऐसे माहे, ये देखिए ऐसे माहे होता है, और बड़ी ऊ कुछ इस ढंग से होता है। उम्मीद है सारे बच्चों को दिख रहा होगा, है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए एग्जाम्पल, भानु जोर उदय, यहां पे भी ऊ है और यहां पे भी ऊ है, भानु, बोलिए भानु, तो उच्चारण होगा तो क्या हो जाएगा, भानुदय। ठीक है, लघु जोर उत्तर, लघुत्तर, ये सवाल पूछा हुआ है, लघुत्तर जो सवाल है ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछा है लघुत्तर कौन सी संधि का उदाहरण है, बताइए कमेंट में, आप लोग बताइए मुझे लघुत्तर कौन सी संधि का उदाहरण है। तो उम्मीद है आप लोग बता रहे हैं कमेंट में सर दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए उसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा ना, उम्मीद है कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट जब करवाएंगे तो ये सब क्वेश्चन दूर हो जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अच्छे से केवल फोकस कर लीजिए और समझिए, मेरी बात को समझना है, इसको नोट नहीं करना है। समझ गए ना तो नोट करने का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, दिमाग में डायरेक्ट चलिए गया तब का तब, तो एग्जाम में लिखना है ना, एग्जाम में टिक करना है। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए सर, ये हमारे सामने आ चुका है सेकंड नंबर, यानी कि गुण संधि। अब हमारे सामने क्या आ गया है, गुण संधि आ गया है। दूसरा नंबर दीर्घ संधि समझ में आ गया, गुण संधि को देखिए शॉर्ट वे में समझते हैं। गुण संधि देखिए कहता है, गुण संधि में थोड़ा सा याद करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा याद रखिए काम बन जाएगा। जैसे मैंने याद कर रखा है, जैसे मैंने कैसे याद रखा है देखिए, जैसे मैंने कहा है ओ या फिर आ के बाद, ओ या फिर आ के बाद दोस्तों अगर ई या दीर्घी ई आ जाए, देखिए हम कैसे याद किए हैं, ई या फिर दीर्घी ई आ जाए तो वह बन जाएगा ए में, यहाँ पे एगो पाई होता है ना, ये हो जाता है, ए बन जाता है। दूसरा आप लोग देखिए, ओ या आ के बाद अगर छोटकी यू या फिर बड़की यू आ गेल खून तो का करमू ओ, और इसका सिंबल क्या होता है, ये इस तरीके से होता है। एक और बात गुण संधि का ही एक और बात है, ओ या फिर आ के बाद आधा राज ये री आ जाए, ये देखिए री आ जाए तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है, यानी र हो जाता है। ये तीन बातें इसमें लिखी हुई है, यही तीन बातें इसी में लिखी हुई। देखिए हमने पहला क्या किया, अ के बाद ई लगाया, आ के बाद ई लगाया, इधर अ के बाद दीर्घी लगाया, आ के बाद दीर्घी, बतवा बराबर हम इसको एक लाइन में लिख दिए, है ना। अ के बाद ई आओ चाहे दीर्घी आओ, बतवा तो ए बनेगा, और कुछ तो बन नहीं रहा, तो इसीलिए ऑब्लिक लगा करके हमने इसको एक लाइन में अपनी सुविधा के लिए याद करने के लिए रख लिया। क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि अ जोर ई मिलके का बनता है ना, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ए बनता है, क्या बनता है, ए, है ना, ए और ए आपको आगे वाले भेद में पढ़ना है, मतलब प्रकार में पढ़ना है। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, नर, यानी कि देखिए यहां पे देखिए नर, ये देखिए यहां पे देखिए नर जोर इस, है ना, नर जोर इस, ये ठीक है, नर जोर इस। अब देखिए कैसे होगा, यहां पे क्या आ रहा है बताइए, आप ही लोग बताइए ना, यहां पे क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, यहां पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है,
तो बताइए फॉर्मूला याद है ना, अ के बाद ई आ गया या दीर्घी ई आ गया, कोई भी आ जाए, छोटकी ई चाहे बड़की, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। यानी कि ऊपर में केवल ये दे देना है, बस कुछ नहीं करना है ना। तो यहां से क्या करेंगे, न र लिख देंगे, पूरा 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 लिखेंगे, और यहाँ पे ये केवल ऐड कर देंगे, ये हटाएंगे और इसके जगह पे ए लगा देंगे और स लिख देंगे। जो बचल कुचल है उसको तो हमको लिखना ही ना पड़ेगा। तो ये होता है रूल। और भी एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, हाँ, नरेश हो गया, सूरजोर इंद्र हो गया, सुरेश हो गया, महाजोरीस, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर, हर एक एग्जाम में पूछल जाता है, महेश है ना, महाजोर ईस क्या होता है, महेश है ना। आज और ई मिलके क्या बनाया, ये देखिए आज और ई मिलके क्या बनाया, अय बनाया, तो हो गया महेश। ठीक है, चलिए उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब देखिए दोस्तों, ओ वाला का भी देख ही लेते हैं। दिख रहा है ना, कॉपी वाला हैंड राइटिंग है, थोड़ा सा मेहनत लगा है। चलिए आइए यहाँ चेक करते हैं, अ जोर ओ बनेगा, किसी भी हालात में ओ बनेगा। ठीक है, उस तरीके से आप लोग भी याद करें। देखिए जैसे वीर जोर उचित, अ या आ होना जरूरी है। देखिए पहले में क्या है, पहले में अ या फिर आ है, देख सकते हैं, दो ही चीज है पहले में, और उसके बाद ऊ आ रहा है तो ओ में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। देखिए पहले अ आ रहा है या आ रहा है, कोई दो गो आ रहा है, आ है इधर, इधर अ है, सब जगह है ना। जैसे महाजोर उत्सव, आ के बाद क्या आया, ऊ आया, आ के बाद क्या आया, ऊ आया, तो ये ऊ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से आ भी हट जाएगा, यहां से आ भी हटेगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे महाजोर उत्सव, ये हो गया महाजोर उत्सव, तो यहां से महा से आ हट जाएगा और इधर से ऊ हट जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, महा, इसके जगह पे क्या होगा, ओ हो जाएगा, है ना। तो महो आदत स अव महोत्सव, ये हो गया। हमने बताया था जो भी वर्ण हम निकालते हैं उसको साइड कर देते हैं। तो महोत्सव हो गया, महाजोर उत्सव। ठीक है, यहां से ये वर्ण निकल गया, यहां से ये वर्ण निकल गया, उन दोनों को कंबाइन करके हमने ओ लिख दिया। चलिए ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पे ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए और पूछ सकते हैं हमसे जो भी सवाल है आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ खोल के। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये देखिए री वाला कुछ सवाल है, री वाला ऐसे पूछा तो नहीं जाता है जनरली, लेकिन आप लोग का डीएलएड का एग्जाम है तो हिंदी सबसे ज़्यादा मार्क्स है तो हिंदी पूछा जा सकता है इस तरह का। देखिए अ के बाद री आए तो अर लगा देना है। देखिए जैसे देव जो ऋषि, तो देवर्षि, र ऊपर में रहेगा ही रहेगा, और जिसके र ऊपर में रह गया डायरेक्ट कौची मारना, गुण संधि। ध्यान रहे, देखो महर्षि ऊपर में र है, ऊपर में र है, तो ध्यान रहे क्या क्या करना है दोस्तों, महर्षि, यानी कि गुण संधि का एग्जाम्पल वो पूछ रहा है। और भाई तोड़ना तो बहुत आसान है, महाजोर ऋषि, सप्त जोर ऋषि, हमेशा री में टूटेगा और यहाँ पे आधा र माथा पे चढ़ेगा, ये दो गो याद रखना। ठीक है, उम्मीद है सारे विद्यार्थियों को दिक्कत दूर हो गया, गुण संधि समझ में आ गया। अब हम बताएंगे गुण संधि, जो समझिए। अब यहाँ पे हम गुण संधि जो बता रहे हैं उसको समझिए आप लोग। गुण संधि का याद रखने के लिए जैसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से गुण संधि का एग्जाम्पल कौन सा, ऐसा सवाल आ जाता है, तो उस तरह के सवाल को कैसे पकड़े, है ना। जैसे गुण संधि का पकड़ने का ट्रिक बता रहे हैं। गुण संधि का, दीर्घ संधि का पता हो गया। गुण संधि क्या कहेगा दोस्तों, ए रहेगा, ओ रहेगा और फिर आधा र रहेगा, ये तीन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, नरेश, बताइए कौन सा संधि, गुण संधि, फटाक गुनी बताइएगा। महोत्सव, सर क्या दिख गया सर, ओ दिख गया, ए दिख गया, डायरेक्ट गुण संधि मार दो ना, है ना। महर्षि, सप्तऋषि, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, है ना, जो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास हैं। हाँ, वधुत्सव, नहीं वधुत्सव तो दीर्घ संधि का हो जाएगा ना। हाँ, वरेश, देखिए ए आ गया, मतलब कि जहां पे ए ओ और आधा र दिख जाए डायरेक्ट गुण संधि मार देना। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे तो आगे और भी चीजें क्लियर होते चलेंगी। देखिए जितना पढ़िएगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, कुछ नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं कन्फ्यूजन होगा। तो इससे बढ़िया है ज़्यादा पढ़ते हैं ज़्यादा कन्फ्यूजन लेते हैं,
है ना, कुछ जानने को जरूर मिलेगा। चलिए आइए आगे। अब आते दोस्तों वृद्धि संधि, तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर है वृद्धि संधि को समझते हैं। वृद्धि संधि कहता है दोस्तों अ या आ के बाद, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अ ए ऐ, क्या बनेगा, आय बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, एक चीज क्लियर हुआ। यहां पर से मैं शॉर्टकट ट्रिक यहां पे बताता हूं। अ या फिर दोस्तों आ के बाद ए या फिर ऐ, समझ में आया, ए या फिर ऐ रहे तो ध्यान रहे हमेशा ऐ बनेगा और इसका जो सूचांक है वह माथा पे दूगो सींग लगेगा। यही है दोस्तों, अगर अ या फिर आ रहे लास्ट वाले में, लास्ट वाले टर्म में, उसके बाद अगर ओ या फिर दोस्तों और है तो ध्यान रहे दोस्तों यह क्या बन जाएगा, बड़ा वाला बनेगा औ, यानी कि ये दूगो। अब एक चीज क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि गुण संधि में हमने क्या सीखा, डिलीट हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। गुण संधि में हमने क्या सीखा दोस्त कि गुण संधि में क्या रहेगा, एगो पाई रहेगा, एगो ओ रहेगा और आधा र रहेगा। लेकिन 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 वृद्धि संधि में हमने क्या सीखा, थोड़ा सा और एजेड हो जाओ, वृद्धि हो जाओ, वृद्धि हो रहा है ना, तो यहाँ पे दूगो पाई होगा, दूगो पाई होगा। यहाँ पे गुण संधि में एक गो, वृद्धि संधि में दूगो। ऐसे याद रख सकते हैं, याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं जो हम याद रखते हैं, बाकी आप लोग कैसे याद रखे वो आप लोग समझिए। ठीक है, देखिए एक क के पहले क्या आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पे क्या है सर, और यहाँ पे क्या है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ए है, तो ये क्या बनाएगा, अय बनाएगा, और अय का सूचांक देखिए यहाँ से क्या हो गया एक, और यहाँ से अय, एक है ना, यानी कि जिसके माथा पे दूगो दिख जाए सींग उसको डायरेक्ट मार देना है, किसको, वृद्धि संधि में। सवाल पूछा जाए कि बताइए निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है, तो आप लोग क्या बताइएगा, सदैव, मतैक, वनौषधि, है ना, प्रमोद, है ना, सदैव। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, सदैव, सदैव और एक, ये दो सवाल है जो बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न, ये बताइए सदैव कौन सी संधि का उदाहरण है, या सदैव किस संधि के प्रकार है ना। तो ये आपका कौन सा संधि का हो जाएगा, वृद्धि संधि। कैसे सर, क्योंकि पाई दोगो है। यहाँ पे ध्यान रखना औ में भी दोगो पाई रहेगा हमेशा। उम्मीद है सारे बच्चों को क्लियर होगा। तोड़ने के लिए तो आ ही रहा है, ये तोड़ने के लिए मैंने सिखा ही दिया। ये डाटा किस लिए, ये तोड़ने के लिए, विच्छेद करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए, और पहचानने के लिए ये अलग रूल कि दूगो रहेगा और पाई दे करके दूगो रहेगा तब। अब आते हैं सर यन संधि का। यन संधि और बढ़िया टॉपिक है। ये क्या हो गया, अब आइए सर यन संधि क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों यन संधि चौथा रूल है ना, और स्वर संधि को हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है जो भी टाइम लगा हो, उम्मीद है कुछ ना कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा, और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसा लगा, है ना। इसको कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, धीरे धीरे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, देखिए ई के बाद अगर अ आए तो य बनेगा, ई के बाद अगर उ आए तो यू बनेगा, है ना। मतलब समझिए दोस्तों, जैसा देश वैसा भेष, यानी जो जनरल चीज है ई के बाद, है ना, ई के बाद क्या है, रुक जाइए, बात बराबर ही है। देखिए ई के बाद या दीर्घी ई के बाद दोस्तों ओ आएगा तो य बनेगा, ध्यान रहे। ई के बाद, है ना, अगर दोस्तों उ या दीर्घु उ के बाद अगर अ आएगा तो क्या बनेगा, व बनेगा। देखिए समझते चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बात बताएंगे अभी। ठीक है, ये दो गो सवाल पहले याद रखिए, उसके बाद आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ई के बाद अ आया, य बना। लेकिन लेकिन एक चीज और याद रखना दोस्तों, ई के बाद अगर आ आएगा तो क्या होगा दोस्तों, या होगा, क्योंकि अ आ रहा है तो यह हो रहा है, आ रहा है तो या हो जाएगा। अगर वही मैं ऊ के बाद, अगर मैं ऊ के बाद अगर आ लगाऊं तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा सर। पाई तो लगना ही लगना है। अगर मैं ई के बाद, अगर मैं ई के बाद अगर ऊ कहूं तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, लेकिन य में परिवर्तित होगा ही होगा।
ठीक है, कंडीशन आगे बताएंगे, अभी एग्जाम्पल देखिएगा तब ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ देखिए आप सभी लोग, यहाँ देखिए कहता है अति जोर अधिक, यानी देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम अपने हैंड राइटिंग में अति जोर अधिक। यहाँ से क्या निकला, ई निकला, क्या निकला, ई निकला, यहाँ से क्या निकला, अ निकला। तो क्या बनाएंगे हम लोग, यही बनाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाएंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, यन संधि पहचानने का एक ही रूल मात्र और मात्र एक ही रूल है जो सबसे बेस्ट रूल है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ये त है ना, त से ई निकाले ना, आधा त रहेगा हमेशा। अत्यधिक, देखिए आप लोगों ने अत्यधिक का उच्चारण किया है ना, बहुत बार उच्चारण किया होगा, बहुत बार, तो ये कुछ इस ढंग से लिखा जाता है। तो ये यन संधि का एक रूल है, य के पहले य हो चाहे वह हो, उसके पहले अगर आधा वर्ण दिखे, आधा वर्ण, अगर जैसे और भी एग्जाम्पल, जैसे प्रति जोड़ एक, क्या है, आधा वर्ण है, य के पहले देखिए आधा वर्ण है। और भी एग्जाम्पल देखिए, देवी जोड़ आगमन, देवागमन, है ना, देखिए आधा वर्ण हो जा रहा है। तो इस तरीके के कंडीशन में यह यन संधि का उदाहरण होगा। आगे और कंफ्यूजन पैदा करेंगे, अभी यह यहाँ दिख रहा है ना, अभी आगे और कंफ्यूजन होगा, लेकिन वहां पे अलग सिचुएशन होगा, यहाँ पे अलग सिचुएशन होगा। आप पकड़ लीजिएगा कि इसको यन संधि में तोड़ना है, कौन कौन सा वर्ण में तोड़ना है, ये चीज के लिए देखिए यन संधि पहचान गए ना। अगर यह है कोई बात नहीं, यह है तब, अगर उसके पहले अगर आधा वर्ण रहे तो हमको कुछ इसी ढंग में तोड़ना है। ई के बाद अगर यू रहेगा तो ऊ लगाएंगे, यहाँ पे ऊ लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऊ लगाएंगे। जैसे देखिए न्यून है ना, जैसे न्यून है, इसको हमको तोड़ना है, हमको पता नहीं है कौन सी संधि का उदाहरण, एग्जाम में दे दिया है तो आपको पकड़ना पड़ेगा। यह है ना, यह हमने किस संधि में पढ़ा था, हमने यह यन संधि में पढ़ा था। अब सर दो संधि है, ऐसे मैं आगे बताऊंगा, अयादि संधि, यन संधि, दो गो में हमने पढ़ा यह। अब यह के पहले आधा है या पूरा है, तो कह रहा है आधा है, यन संधि में हमने पढ़ा था, यन संधि तो हो गया। अब यन संधि क्या कहता है, ऊ है ना, ऊ है ना, यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे तो पूरा लिखेंगे न, है ना, न, या तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, ठीक हो गया, नी, क्योंकि यहाँ पे हमको ई में तोड़ना है। सबसे बड़ी बात, पहले ई में तोड़ना है। यन संधि कहता है पहले ई, यह है तो पहले ई, नी हो गया, और उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब पता करना है अ होगा या आ होगा या ऊ होगा, कोची होगा, तो यहाँ से पता करिए, दीर्घ ऊ होगा, ऊ आ ना, नी जोर ओ, ऊन, देखिए है ना, आ गया ना, कैसे कैसे आराम से टूट गया। देखिए रूल जब पता रहता है ना, हर एक चीज बनता है। अब बताइए आप लोगों से, संधि विग्रह का, संधि विच्छेद करने में भी कोई उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा, संधि करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और संधि पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तीन तरह के सवाल आपके एग्जाम में जहां तक बनता है। अब देखिए आगे, हो ही गया है ना, ये ई से रिलेटेड या वाला है ना, या से रिलेटेड है। जैसे और भी नदीश्वर यानी नदेश्वर, क्योंकि ए आ गया। देखिए यहाँ पे सर डबल पाई काहे हो गया, हम कैसे पहचानेंगे कि डबल पाई वाला है, ये यन संधि का उदाहरण है या फिर हमारा कौन सा संधि, वृद्धि संधि का उदाहरण, कैसे पकड़ लें। तो देखो बउआ, यहाँ पे सबसे पहले चेक करो कि यह है ना, और यह के पहले आधा वर्ण है ना, आधा वर्ण है कि नहीं है, तो आप याद रखेंगे डायरेक्ट ये यन संधि पे चला जाएगा, यानी कि नदी जोर ऐश्वर्य होगा, क्योंकि ए लगने के बाद भी ये चेंज हो जाता है, यह पे चला जाता है, आपको पता है सारी चीजें। अगर ए होता है तो सिंगल पाई यहाँ पे हो जाएगा, अगर ए होगा डबल पाई होगा, अगर यहाँ पे ओ आएगा तो वो ओ में भी परिवर्तित होगा, यह से जगह पे क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। आप लोग को पता है सारी चीजें, ठीक है। देखिए इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल, हाँ यह देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की अच्छे तरीके से, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ये पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना दूर तक हो गया, देख लीजिए ये री वाला है, गुण संधि में भी री वाला हमने पढ़ा। री के बाद अगर आ आता है तो रा हो जाएगा, अगर अ आता है तो पूरा र होगा। देखिए यहाँ पे अगर अ आता है तो पूरा र होगा, ई आता है तो री होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे दोस्तों ये देखिए री का कुछ इस ढंग से होगा, कुछ इस ढंग से री होता है। मातृ पितृ, है ना, मातृ पितृ जोड़ अनुमति यानी कि पित्रानुपति, है ना, ये त्र हो जाएगा। ये याद है ना, पढ़े है ना, त जो र पूरा र क्या हो जाता है, त्र हो जाता है,
है ना। ये तो उम्मीद है आप लोगों को मैंने पढ़ाया था संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पर से री, आधा री, यहाँ पे क्या हो जाएगा री, है ना। री निकलेगा तो आधा त हो जाएगा, आधा त हो जाएगा, क्योंकि री देखिए मान लिया जाए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए पितृ है ना, तो यहाँ पर से री निकाल दिए तो बचा क्या, पी आधा त बचा, आधा त बचा ना। री निकालें और इधर से क्या निकालें, अ निकालें, अ निकालें तो यहाँ से क्या बचा, ये दोनों पूरा मिल करके क्या बनाएगा, र बनाएगा। अब यहाँ पर से क्या होगा, पूरा र, और ये बचल का भी जुटेगा कि नहीं जुटेगा, यहाँ भी अनुमति, ये दोनों ऐड होकर के, ये दोनों ऐड होकर के, तो यहाँ पर से आधा त और र पहले जुटेगा, आधा त और र जुटेगा तो त्र हो जाएगा। तो यहाँ पे पितृ हो गया, अनुमति ये था, अनुमति लिख दिए, बस पित्रानुमति, यानी कि पिता की अनुमति रहेगी तभी आप कुछ काम करिएगा, माता की अनुमति रहेगा तभी आप कुछ करिएगा। माता खुश, पिता खुश, सब खुश, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों हमारा फाइनल अयादी संधि, जो कि सबसे लेटेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा जूम किया जाए, है ना, अयादी संधि पे देखा जाए तो अयादी संधि कहता कोची है। तो देखिए अयादी संधि में पहले ए रहेगा, फिर उसके बाद अ रहेगा, जैसा पीछे में लगेगा उस तरीके से वो चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए ए, ध्यान रहे हमेशा ए रहेगा, हमेशा ए रहेगा आगे में, लेकिन बैक में कुछ भी हो सकता है। बैक में जैसे अ है, अ लगा रहे हैं तो क्या हो गया, अय हो जाएगा। देखिए अय हो गया, अय हो गया। देखिए ई लग रहा है, आई हो जाएगा। हाँ यहाँ पे तो आय हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आई हो जाएगा, ये पाई नहीं होगा, ठीक है, ये पाई नहीं होगा, आई होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती है, ये ई होगा। हाँ सही 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 सही, सॉरी 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 सॉरी, मैंने एक बात नहीं ध्यान। हाँ यहाँ पे आए है तब यहाँ पे डबल पाई हो जाएगा। देखिए समझिए, हर एक बात को अच्छे से समझिए। यहाँ देखिए एगो रहेगा और उसके बाद अ है तो अय रहेगा। अगर एगो और ऊपर में यानी अय हो गया और उसके बाद अ आया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आय हो जाएगा, ठीक है, आय होगा। अगर ए के बाद क्या आ गया दोस्तों, ई आ गया तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना, आई हो जाएगा। लेकिन ए के बाद अगर ई आता है तो क्या होगा, आई रहेगा, केवल आई नहीं होगा, आई रहेगा। एक चीज क्लियर करिए। अब देखिए जैसे ने जोर अन, यहां पर से ए निकला और यहां पर से क्या निकला, अ निकला, है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अय बनेगा ना, कि आय बनेगा, क्या बनेगा, अय बनेगा। क्यों सर, क्योंकि सिंगल पाई, अगर डबल पाई दिखे तो डायरेक्ट आय लगाएंगे। तो ने जोर अय, है ना, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, नयन। एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा, यन संधि। अब सर यन संधि में भी यह है, देखिए इसका एग्जांपल देखिएगा, नायक, गायिका, नयन, नायिका, इसमें भी तो कल सर यहाँ पे भी यह है, तो आपने बताया यह दिखेगा तो यन संधि माना। लेकिन एक चीज और बताते हैं, यह के पहले देखना अगर आधा वर्ण रहेगा तब यन संधि, अगर पूरा वर्ण रहेगा तब तो भाई अयादी संधि। दो ही चीज तो है। जैसे नयन, यह के पहले आधा वर्ण है, नहीं सर पूरा पूरा न है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, अयादी संधि। पहचानने का रूल समझ में आ गया, बताइए, पहचानने का रूल समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है। तो इसी तरीके देखिए डबल पाई है, गए हो गया अजोर ई का, तो यहाँ पर क्या होता है, गए आ गया यानी कि ए आ गया और प्लस यहाँ पर से क्या ई है तो ई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आई हो जाएगा। ये कुछ इस ढंग से होगा। अब देखिए अब ग में हम आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गाई, यहाँ पे का है तो गायिका हो गया ना, गायिका। देखिए गायिका लिखा हुआ है। तो देखिए जोड़ना सीखिए, तोड़ना सीखिए और पहचानना सीखिए। ये तीन तरह के सवाल आपके संधि से पूछेंगे। जैसे वह भी इसमें भी है, देखिए ओ के बाद अगर अ आए, है ना, ओ के बाद अगर ई आए तो यहाँ पे वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अव, अभी, अब। लेकिन अगर आओ के बाद, अगर अ लगाते हैं तो क्या होगा, आव होगा, ठीक है। आओ के बाद अगर आ लगाते तब आओ होगा, यहाँ पे ओ के बाद अ लगाते तो अव होगा, ठीक है। चलिए बढ़िए आगे।
आगे बढ़ सकते हैं आप लोग। यहां देखिए कहता है पो, ओ है यानी कि इसमें पाई का जिक्र नहीं होगा। अन तो क्या हो गया पवन, है ना। पो यानी कि पो हो गया यानी प बचेगा, पो यानी कि प। यहां से क्या निकल गया, ओ निकल गया, और यहां से क्या निकल गया, अ निकल गया। क्या बन गया, क्या बन गया दोस्तों, अव बन गया। तो यहां पर से क्या हो गया, पव अन हो गया ना, पवन, है ना। सिंपल सी बात है। पो जोरित्र तो पो निकलेगा, फिर से प बचेगा, यहां से ओ और यहां से ई। देखिए ओ निकला और फिर इसके बाद ई, तो क्या हो जाएगा अवी, अवी हो गया। और अभी को हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा वी। अब बचल कुचल यहाँ के त्र बचा हुआ है, इसको लिख दीजिए। तो क्या हो गया पवित्र। आपसे पूछा जाएगा पवित्र किस संधि का उदाहरण है, तो याद रहे अयादि संधि। क्या सर वह है, ठीक है, वह के पहले कौन सा वर्ण है, पूरा है या आधा है, पूरा है तो अयादि, आधा है तो यन, ठीक है। इसी तरीके से अव वाला जो हमने बताया, देखिए आव हो गया, है ना, अव के बाद ई हो जाएगा तो आवी हो जाएगा। जैसे पौ, पौ डबल पाई है, देखिए पौ जोर अन तो पावन, है ना, बोला था ना पावन अवसर पे, यानी पावन त्यौहार है। नाव जोरिक नाविक, नाव चलाने वाले को नाविक कहते हैं, तो नौ जोरिक। यहाँ पे इसको विग्रह करने के लिए आप लोग सीख जाइएगा। अगर पाई है तो यानी कि दोस्तों अब वह है तो औ लगाना है, न तो लिखेंगे, न लिखेंगे क्योंकि न के पहले पाई है, यानी इसी के आसपास हमारा लगेगा। अब वह है यानी औ, पाई है तो औ यानी कि 2 गो माथा पे देना है, इस तरीके से औ। और फिर उसके बाद प्लस अब वह है ना, ई है, ई है ना, ये क्या है उच्चारण ई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ई, और लास्ट में जो भी वर्ण बचेगा उसको इसके साथ अटैच कर देंगे। हो गया नवजोरिक नाविक, तोड़ना भी सीख गए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कौन सा व्यंजन संधि, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में विसर्ग संधि, और सारी रूल को सीखेंगे, हर एक चीज को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, तो जय हिंद, जय भारत।